प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 5 देशों की यात्रा का समापन हो गया है और संयुक्त अरब अमीरात से यात्रा शुरू हुई थी आप सभी की। संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड गए, नीदरलैंड के बाद स्वीडन गए, स्वीडन के बाद नॉर्वे गए, नॉर्वे के बाद इटली गए। हमने शुरू से इस पूरी यात्रा के हर एक चरण को यहाँ पर डिस्कस किया है, चर्चा किया है। आज ये सेशन आपका एक कंक्लूजन सेशन है कि पूरी यात्रा में, इस 5 देशों की यात्रा में भारत को क्या मिला। इस समय पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है। पश्चिम एशिया के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के साथ अपील भी की कि आप सोना मत खरीदिए, आप कारपूल करिए, तेल का जितना बचत कर सकते हैं वो करिए, खाद्य तेलों की बचत करिए, उर्वरक की जगह जैविक खेती करिए। ऐसे करके बहुत सारे वादे करके फिर विदेश निकल गए। तो काफ़ी सारा जो है बात है यहाँ पर करने को लेकर के, लेकिन अल्टीमेट ये पूरी यात्रा क्यों जरूरी थी। सबसे पहली चीज, यदि मैं पूरे होलिस्टिक अभी आऊंगा, मैं यदि इस पूरी कूटनीतिक यात्रा के बारे में आप लोगों से कहूं तो इस यात्रा ने सबसे पहले तो इससे निवेश प्राप्त हुआ है। हमें लगभग 40 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में आ रहा है। इतने सारे एमओयू जितने साइन हुए हैं उसमें लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपया या 40 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसके निवेश को लेकर के यहाँ पर काम हुआ है, बातचीत हुई है। तो एक तो सबसे पहली बात, देश को निवेश की जरूरत थी इस समय की नहीं थी। तो 40 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, अंतिम रूप दिया गया। अलग अलग सेक्टर में सेमीकंडक्टर को लेकर खूब आप लोगों ने सुना होगा, इसमें चर्चा हुई है। ऊर्जा संकट जो है, ऊर्जा संकट को लेकर यूएई से बातचीत हुई है। रक्षा डिफेंस सेक्टर को लेकर के बात हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को लेकर के बात हुई है। कई सारे रणनीतिक समझौते हुए हैं। इटली के साथ हमने अपना पूरा का पूरा जो द्विपक्षीय संबंध है उसको हमने अपग्रेड किया है, उसको हम स्ट्रेटेजिक सहयोग के तौर पे भी ले गए हैं। तो पहला तो ये निवेश प्राप्त हुआ अलग अलग सेक्टर पे काफी ज्यादा, ठीक है। अब अलग अलग देश में से किस देश से हमें क्या मिला, यहां पर एक समरी सेशन के तौर पे आप इसको मान लीजिए और इसके बाद मैं थोड़ा सा भी डिटेल भी करूंगा। यूएई दौरा जो आपका था, यूएई दौरा से हमें क्या मिला, ऊर्जा सहयोग मिला, ऊर्जा सुरक्षा हमें प्राप्त हुआ, रणनीतिक सहयोग हुआ, क्रूड स्टोरेज को लेकर, कच्चे तेल के भंडार को लेकर के समझौता हुआ है, एलएनजी और एलपीजी को लेकर के अनुबंध हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को लेकर के समझौते हुए हैं। ये तो हुआ यूएई से, अभी इसको और मैं डिटेल करूंगा। इटली से यदि हम बोलें तो इटली से हमें क्या मिला, सबसे पहले हमने अपने पूरे रिलेशन को किस में बदल दिया है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, विशेष रणनीतिक साझेदारी में हमारे पूरे के पूरे द्विपक्षीय संबंध अपग्रेड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को एग्रीकोला मेडल से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। नार्डिक देश गए, नार्डिक देश 2 थे इसमें, एक तो स्वीडन था, दूसरा नॉर्वे था। तो भारत और स्वीडन के बीच में संबंध रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया, वहां पे भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। अब आप लोगों को मन में एक सवाल आता होगा, सर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है। इस पे मैं एक अलग से सेशन लूंगा कि रणनीतिक साझेदारी और सामान्य जो, क्योंकि ये बहुत चर्चा, मेरा अगला सेशन जो रहेगा कि द्विपक्षीय संबंध किस किस स्तर पे होते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, जो नार्डिक शिखर सम्मेलन था, नार्डिक देश अमेरिका के अलावा भारत के साथ ही इस तरीके का शिखर सम्मेलन रखते हैं। इन सब के क्या मायने होते हैं, तो अलग से हम एक इंटरनेशनल रिलेशन के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए मुझे टाइम लगेगा तो मैं उस पर बात करूंगा। तो भारत और स्वीडन ने भी रणनीतिक साझेदारी पे अपग्रेडेशन किया। नॉर्वे में प्रधानमंत्री जी ने 3रे नार्डिक शिखर सम्मेलन में ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हुई। देखो नार्डिक देशों में क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, अभी इस पे भारत बहुत पीछे है। दूसरा, हम एक काम और करने जा रहे हैं, आर्कटिक अनुसंधान सहयोग पर विशेष बातचीत हुई है, ठीक है। आर्कटिक सहयोग को लेकर के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है इस बीच में, और इसको लेकर के भारत अपनी रुचि जता रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और इस सब मुद्दों पर हम चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ है, व्यापार और निवेश को लेकर के, जैसे आप सभी जानते हैं एफ्टा एक आपका जो है एग्रीमेंट, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम मदर ऑफ डील्स कहते हैं, आने वाले समय में 2026 में पूरा लागू होने जा रहा है। और जब वो लागू हो जाएगा तो आप समझिए इसके माध्यम से भारत 100 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश और व्यापार ये भी भारत को प्राप्त होगा। तो एफ्टा पे बातचीत हुई है, यानी ये भविष्य में जो अभी
यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा व्यापार, अभी देखिए मैं आज ये भी बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा ट्रेड हम एक्सपोर्ट किसको करते हैं? अमेरिका को करते हैं, ठीक है। फिर यूएई हुआ करता था, अभी सिंगापुर ने रिप्लेस किया है। इस सेशन को अभी मैं लेकर आऊंगा, आगे ये टॉपिक भी कवर करेंगे। तो अभी ईयू के साथ हमारे पास बहुत अपार संभावना है, ईयू कंट्री के साथ हम जो है अपने निवेश व्यापार और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो एफ्टा पे बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा इस पूरी यात्रा में भारत, आप समझ रहे हैं, भारत एक मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। और मार्केट प्लेस होने के साथ साथ इस पूरी यात्रा के कंक्लूजन में जाएंगे तो हम एक आर्थिक चालक के तौर पे, एक शांति दूत के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। जो हमारी डिप्लोमेसी में है कि हम वैश्विक शांति को लेकर के काम कर रहे हैं, भारत कुछ उसी डायरेक्शन पे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी बीच में देखिए चीन में ट्रंप आ गए, चीन में बगल में पड़ोस में आप देखिए पुतिन आ गए, है ना। पुतिन और ट्रंप का आना, इस पे भी हम एक अलग से सेशन लेंगे कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक शिफ्ट हो रहा है। ऑलरेडी मैंने दोनों टॉपिक आपके कवर किए हैं। तो 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा थी। 5 देश कौन कौन से थे? संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। मजे की बात यह है कि हमने इन पूरी यात्राओं को कवर करने के साथ साथ इनके मानचित्रण को भी देखा है। इटली का मैप बचा है, वो भी मैं आज कवर करा दूंगा, ठीक है। सारे मैप आप लोगों ने देखे। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं बहुत गहन जानकारी देने जा रहा हूं, एक एक जो कंट्री चर्चा में रहेगी। तो कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर देखें, 5 दिनों में लगभग 57 से अधिक ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। $40 बिलियन का निवेश पाइपलाइन स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। और मेरे हिसाब से पूरी की पूरी यात्रा बहुत सफल रही, बहुत सकारात्मक रही भारत के दृष्टिकोण से। तो संयुक्त अरब अमीरात से हमें क्या मिला है? ऊर्जा सुरक्षा। वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया संकट लंबा चलने वाला है, भू राजनीतिक तनाव इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अब अमेरिका की पूरी प्लानिंग है कि ईरान की इकोनॉमी को तहस नहस कर देना, इसलिए अमेरिका चाइना पहुंचा। अमेरिका के चाइना पहुंचने का भी कारक यही था कि वो पश्चिम एशिया के संकट को समाप्त नहीं करना चाहता है। तो भारत अपने यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व बना सके, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को मजबूत कर सके, एलपीजी आपूर्ति हमारी लगातार चलती रहे, एक समझौता यूएई के साथ हमने ये किया। आबू धाबी ने भारत के बुनियादी ढांचे पर वित्तीय क्षेत्रों में $5 बिलियन, लगभग 42,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा भी की है। जो $40 बिलियन मैं आपको बोल रहा हूं, उसमें से आबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने $5 बिलियन की बात कही है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं गुजरात में वडिनार में एक बड़े समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसको लेकर समझौता आपका हुआ है। नीदरलैंड को लेकर क्या क्या चीजें हुई हैं? नीदरलैंड के साथ आप सभी जानते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमने अपग्रेड किया अपने रिलेशंस को। हाईटेक सहयोग की बात हुई है। हाईटेक सहयोग में क्या क्या चीजें आती हैं वर्तमान में? सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग। आपको पता है ना, स्वीडन का एक पेलोड लेकर के जाएगा हमारा शुक्रयान मिशन। जब अभी शुक्रयान मिशन होगा, स्वीडन के साथ भी स्पेस रिसर्च पे बात हुई है, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी मुद्दों पर बात हुई है। और जो ये देश हैं, ये देशों में ग्रीन एनर्जी बड़े स्तर पर है, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा। भविष्य में आप सभी जानते हैं आने वाला समय किसमें है? भारत कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा हमें चाहिए, तो इन देशों से हमें सहयोग और टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा। तो उस दिशा में बात हुई है। बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने को लेकर 17 समझौते आपके हुए हैं रेयर अर्थ पर, ठीक है। आगे चल के हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनानी है, तो उसको लेकर के हमें मिनरल्स भी तो चाहिए। तो लिथियम, कोबाल्ट, ये सब कुछ, इनको लेकर 17 क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ खनिज मदाएं जो हैं, उनको लेकर के समझौतों पर भी मोहर लगी है। यानी कुछ दूरगामी समझौते हुए हैं और कुछ वर्तमान की समस्याओं को लेकर समझौते हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च पुरस्कार भी 2 देशों ने दिया है। पहला किसने दिया? स्वीडन ने। स्वीडन ने दिया है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये मैंने पढ़ाया था। ये आपका वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो आपको उससे नवाजा गया, ठीक है। नॉर्वे पहुंचे, नॉर्वे में 3रा नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ। नार्डिक कंट्री भी मैंने आपको पढ़ाई, नार्डिक पे हमने 3रा नार्डिक शिखर सम्मेलन भी कवर किया है। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये 5 देश मिलकर के नार्डिक कंट्री बनती हैं। तो यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, आर्कटिक क्षेत्र, जब आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो, जब कभी आप लिख रहे हो, तो आप इन मुद्दों को मेंशन करिए।
और नॉर्वे ने भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। टोटल 32 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिले। इटली में हमारा क्या हो चुका है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हम पहुंच चुके हैं। द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई हमने दी है। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है आगे चल के डिस्कस करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की बात हुई है। एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का जो योगदान है, आज हम पूरे विश्व के लिए एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी के तौर पे काम करें एग्रीकल्चर में। तो संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था FAO उसके द्वारा एग्रीकोला मेडल दिया गया है। पूछा जा सकता है, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो ये यात्रा अपने आप में बहुत सफल रही है। संकट के समय काल की ये यात्रा ने भारत को कई सारे चीज़ों को लेकर के भारत को अपग्रेड किया। अभी देखिए अभी संकट लंबा चलेगा। भारत में भी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और महंगाई के साथ साथ अन्य बहुत सारी समस्याओं को हम आने वाले समय पे फेस करने वाले हैं। चाहे वो मैंने उर्वरक संकट पे एक सेशन लिया था, करंट अफेयर्स यदि क्लास आप मेरे डेली देख रहे हैं तो भारत में गोल्ड तो चलो ठीक है, गोल्ड से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोल्ड तो आप खरीदिए ना खरीदिए, महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा है, चलो वो अलग, उस दृष्टिकोण से हटते हैं। पेट्रोल देश को प्रभावित करेगा, ठीक है, पेट्रोल देश को प्रभावित करेगा बड़े स्तर पे। पेट्रोल के साथ साथ जो उर्वरक फर्टिलाइजर संकट आ चुका है। यदि आप ग्रामीण लेवल पे जाइए, अभी भी खाद नहीं मिल रही। जो किसान है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। और आप सभी जानते हैं खाद सरकार तो देती है, सरकार के साथ साथ ब्लैक में खाद बहुत मिलती है। तो आप मेरा उर्वरक संकट वाला सेशन जरूर देखना, उसमें मैंने सब कुछ बताया, पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को समझाने की कोशिश की है कि एनपीके क्यों जरूरी है ना, कितना चाहिए, क्या रेशियो होता है। इसमें एग्रीकल्चर की आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित होगी। और यदि उर्वरक संकट आया तो उपज कम होगी, उपज कम होगी तो इतनी बड़ी आबादी, अभी हमारे पास बफर स्टॉक है, पर्याप्त है, लेकिन वो बफर स्टॉक आने वाले समय पे, मतलब इसके दूरगामी परिणाम देख करके आपको चलना है। तो इससे भी क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जाएगा आपका। तो इस समय पे ये सारी एक यात्रा के दृष्टिकोण से हमने इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए।